हेलो जी सर, हम लोग इंडिया से बात कर रहे थे एंड हमारा एक सर्वे है जिसमें हम चाहते हैं कि आप भाग ले ताकि हम इंडियंस की इंटेलिजेंस का एवरेज पता लगा सके। कैन वी टेक एग्जैक्टली 2 minutes ऑफ योर टाइम? ओके, राइट सर, तो पहला सवाल ये है कि जब भी हम घोड़े की बात करते हैं तो आपको किन का घोड़ा याद आता है? महाराणा प्रताप। फैंटास्टिक सर, जब भी हम गुलाब फूल की बात करते हैं आपको कौन याद आते हैं? जवाहरलाल नेहरू या गर्लफ्रेंड। बहुत सही। जब भी हम चरखे की बात करते हैं तो आपको कौन याद आते हैं? महात्मा गांधी याद आता है, लेकिन ये सब सवाल से क्या ताल्लुकात है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो लोग बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारा क्या ना, किसी गधे से बात करने का दिल कर रहा था। अच्छा, तो मैं लगा फोन लगा लेना चाहिए आपको। क्या बोल रहे थे? बोले किसी ठीक है, कॉल कौन कह रहे? कौन है? सर वो एक्चुअली गलत हो गया था सर, वो मतलब सवाल में कुछ उलटफेर हो गई थी हमारे सामने। क्या कहना चाह रहे हो? अभी फोन किए, क्या उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं सर, एक उसका जवाब दीजिएगा। कोई क्वेश्चन ही नहीं अटेंड करना है। आपसे माफी मांग रहा हूँ सर, हाथ जोड़ करके। सर हमारी गलती हो गई सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या उल्टा सीधा? सर मैं माफी मांग रहा हूँ ना सर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सर। गलती इंसान से होती है सर, और माफ करना ही बड़प्पन होता है सर। चलो ठीक है। तो मेरा अगला सवाल है सर, SILK इसको क्या कहते हैं? सिल्क। सिल्क। अभी क्या आप इसको 10 बार बोल सकते हैं लगातार? सिल्क को 10 बार बोलना है सर, ये फ्लुएंसी टेस्ट है। सिल्क 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 सिल्क। अच्छा सर, आप बताइए गाय क्या पीती है? मिल्क। सर गाय मिल्क देती है, पीती नहीं है। हमने ठीक ही पहचाना था सर, आप गधे हैं। अरे चली जा, कहाँ से फोन किया है? वहाँ सामने गाय पीती है कि पीती है, सारा तुम लोग को। हेलो सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर से फोन किया दूंगा सर। एक आप गधे नहीं है सर। सर आप गधे नहीं है सर। सर आप गधे नहीं है सर, हम यही बोलने के लिए आपको फोन कर रहे थे सर। हमको कोई मतलब नहीं होता। आप गधे नहीं सर, आप महागधे। कहाँ से फोन कर रहे थे? तुमको अभी आपसे बताते हैं कौन नहीं है। मैं रेड FM से प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहे थे हम लोग। प्रवीण, आप कभी गधा कभी मुर्गा, कुछ बताया तो बना लीजिए भाई। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, अपॉलॉजीज आपको गधा बोलने के लिए। बस वो सिर्फ मुर्गा के लिए बोला आपने, अदरवाइज वी डिडंट मीन इट, राइट साहब? सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर मुझे कभी किसी गधे का याद आया, हाँ, तो मैं तेरे को फोन मिला लूं क्या? अरे हाँ दादा, आपका गधा क्या एनाकोंडा का भी याद मिला लीजिएगा। हेलो, शाश्वत से बात हो रही है जी? कौन? आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम pharmaceuticals. Hi sir, hi. The thing is, we have an opening right now. Starting package would be around 55,000, and I think you fit the bill. Okay, great. So it's a job of MR, medical representative जो होते हैं ना। हाँ। आपको टाइमिंग वाइमिंग का कोई लोड नहीं है ना? हाँ सर, इतना कोई लोड नहीं है, बस आपने काम करा था, राइट? जी। हाँ जी। तो वही एक्सपीरियंस, MR का एक्सपीरियंस तो आपका है, वही देख करके हमको लगा कि ठीक है। सो विल बी ऑफरिंग यू अ पैकेज ऑफ अराउंड 55,000 एंड द प्रोडक्ट्स व्हाट you'll be selling slightly edgy products. I'm sure that you'll be able to market that. ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं सर, हो जाएगा सर। All right, we'll get in touch with you. Thank you so much. Shashwat, we need your residential address. सर जो रिज्यूमे में एड्रेस है ना, वो ही दैट्स माय रेसिडेंशियल एड्रेस। एक बार आप दोबारा बता दीजिए सर। हाउस नंबर 35 कोलकाता। लैंडमार्क होगा सर वो काजीपाड़ा से राइट लेके जी, शिवन कॉम्प्लेक्स जो है वो लैंडमार्क है। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस, विल बी सेंडिंग यू ऑफिशियल मेल इन अ बिट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हेलो। हाँ भैया, वो आपका घर के बाहर में खड़े थे, कौन का डिलीवरी देना था। कौन बात कर रहा? पिंटू बोल रहे थे। पिंटू? मैं डोरबेल बजा रहा था, देखिए एक मिनट, देखिए आपका डोरबेल। एक मिनट भैया, घर पे कोई नहीं है क्या? अरे सुनो तो मेरी बात। हाँ। किससे मिलना है? रॉन्ग नंबर। आप शाश्वत जी है ना? हाँ। हम लेबोरेटरीज वाले भेजे हैं कौन और दे करके। ये नाइजीरियन स्पेशलिस्ट है, घर के बाहर में अभी खड़े हैं। मम्मी जी है क्या? उनको दे दे क्या? सुन मेरी बात। घर अरे सर, हम तो मजाक कर रहे थे। हमारा आदमी निकला हुआ है, आदमी को हम एक बार फोन में ले लेते हैं, वो कहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है? हेलो, कहाँ पे हो तुम? हम तो घर खोज रहे हैं, हमको घर नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो पीला रंग का बिल्डिंग के 3 तल्ला में चढ़े हैं। हाँ, यही तो है, पीला रंग का 3 तल्ला मकान। भैया यही है ना? रुको। हाँ, मेरी बात सुन। इसके पास क्या है? अरे आपकी बात आपके घर वाले नहीं सुनते, हम क्या सुनेंगे? अरे जल्दी से डोरबेल बजाओ। डोरबेल बजा दे। आप बजाओ ना डोरबेल सर। हेलो यार, तुम अजीब आदमी हो यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। पिंटू भैया, दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुल गया। ठीक है भैया, अब हम दे दे रहे हैं मम्मी जी के हाथ में, आप ले लीजिएगा। ये लीजिए माता जी, थोड़ा सा पैकेट। ओए मेरी बात सुन। कोई घंटी नहीं बजाएगा, कोई गेट नहीं। 8 घंटे बजा दिया। मम्मी जी है क्या? मम्मी जी प्रणाम। देखो प्रणाम कर रहा है पागल आदमी। अरे यार सर, ये रिश्तेदारी जोड़ लेगा, ये आदमी बहुत खराब है। एक तो हाथ मार।
कान लगवा देगा यार जबरदस्ती। क्या कर रहा है घर पे, तू पागल हो? चीज होती है। शाश्वत भाई, प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे भाई। अरे यार सही से 2 मिनट की मिनट का ऐसा मत किया करो भाई। घर जाके मम्मी से कहना मम्मी जी प्रणाम। हाँ बिल्कुल यही बोलूंगा आपको। हेलो, रिजर्व इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। सर्वे करना था हमें अबाउट नोटबंदी। 2 साल कंप्लीट हुए ना। क्या जानना चाहते हो आप? अगली बार अगर हम नोटबंदी करें तो आपको कितने दिन पहले बताएं? ऊपर से फीडबैक ले रहे हो। सरकारी काम है सर, इसलिए हमें करना पड़ेगा। आप अपनी जरा सी भाषा संभाल लें सर। अरे क्या तुम्हारा सरकारी काम? पूरी दुनिया की, इंडिया की तुमने नोटबंदी करवा के कहाँ से साथ आइडिया आया था तुम लोगों को? ये सर ये हम 137 रुपए का एक नया नोट निकालने वाले हैं। 137 रुपए का कौन सा नोट निकलेगा? सर वो कहाँ पे छाप रहे हो? ये घुसा लो अपने अंदर। सर एक्सेल 1 किलो का 137 में आता है ना सर, इसलिए नोट निकाल रहे थे हम। अरे खा दिए तुम लोग, काम धंधा तो है नहीं, ये सब काम करते रहो। मार के धनिया बो दिया तुम लोगों ने। सबसे खतरनाक शिकार तो मैं हुआ तुम्हारी नोटबंदी का। सर आपकी जितनी भी नाराजगी है सर, वो मैं मिनटों में ठीक कर दूंगा। अरे घुस गया सर, तो मैं फोन काट। 15 लाख रुपए आने की बात थी ना सर। कहाँ गए वो 15 लाख? सर वो आपके 3 पत्ती ऐप में हमने क्रेडिट कर दिए। ओ 3 पत्ती ऐप का क्या बस तुम लोगों ने यार। पिंक कलर का हम एक नोट निकाल रहे हैं सर। तो पिंक का कौन सा शेड में नोट निकाले सर? एक अमिताभ बच्चन वाला शेड है, बेबी पिंक शेड है, और एक पिंक लिप्स वाला शेड है। रंग का शेप निकाल लो। अच्छा आपको ये चाट रहे हो सबसे। इतने जो कलर आए नोट के, सबसे सुंदर कलर कौन सा सर आपको लगा? अरे मुंह साफ कर लो उससे, पेंट करवा ले, पुतवा ले उसमें नोट को। सर एक लास्ट सवाल, कितने दिन में नोटबंदी कर रहे से आपको सुविधा होगी सर? भाई तू एक काम कर, दिन का छोड़, 1 घंटे मेरे पास पहुंच ले, या मैं तेरे पास एड्रेस दे, मैं पहुंच जाता हूँ आके तेरी है ना, सारी नोटबंदी उसके मुंह से निकल जाएगी तेरे। वाह सर, तो आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए, 3 एगरिया हाट रोड, देवालिया बिल्डिंग, 6th फ्लोर, कोलकाता 19, रेड एफएम के ऑफिस। और जिनसे मिलना है वो आरजे प्रवीण है। अरे भाई साहब, लेकिन सर आपने बताया नहीं, 137 रुपए वाला जो नोट आएगा भाई साहब निकाल दो भाई साहब, मैं ही खर्च करूंगा, मेरी फोटो छाप लेना उसमें। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए, कह रहा था मैं मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ, हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा। क्या समझा नहीं, क्या देख रहे था? हाँ, घर से घोड़ा। अच्छा, घर से, मैं कुछ और समझ गया था। नो माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ला से। नहीं लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। तेरी मैं कहते तो मेरे और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं, ह से क्या होता है? नहीं, अवाड़ा है, अवाड़ा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट है ना भाई, एच अवाड़ा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो इतने अवाड़ा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा, फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ, अच्छा, क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग हाँ से है, हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा, फिर मैंने कहा ये नहीं हो, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा, हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ये अलग दिख रहा था, तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाएगी ये। अबे ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं, हाँ, ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। अब मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चढ़ बात कर
गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे। और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं। एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करते हैं। आपके हम है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए अगर आप हेलो हाँ अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो एक दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो दबा दे। सॉरी नहीं, मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा वो कैसे? हमने कहा तू जलेबी और लड्डू बनाते हो, हाँ लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है आलू ले लो आलू ले लो। अच्छा फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं। हाँ मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं गंदी बात, गंदी बात, सुबह सुबह मत्था खा रहा है। मत्था नहीं, मैं मक्खा सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं? हाँ बनाती है। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। मैं 1 मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन 1 सेकंड रुक, सुनिए मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पर मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे वो बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों का भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी 1 सेकंड गंदा, मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो हेलो जी नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ 1 सेकंड। 1 सेकंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? चाय? कहवा? कहवा? खोलता हुआ दूध? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना टिक्की? अबे तू है क्या? नहीं मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था हाँ जिसमें टिक्की बनती है ना वो वाला तवा बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई? कढ़ाई की नहीं सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई चाय कवा। क्या है ना ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। 1 सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून वो भी गर्म है। हाँ गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे? अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीश पुरी, राजनीति आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ हेलो, बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी, नमस्ते। हाँ कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ।
हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई क्या हुआ। नहीं, खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचरे, कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो। निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ तो जो की बात थी जो उससे करूं? मुझे बता दीजिए, बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली हैं आप? हाँ हूँ। क्या खाली हैं? हाँ खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी फाड़ दो। तेरी तोड़ूंगा ना मैं, खुद तो कोई काम नहीं है, मेरे को परेशान तेरे कर रहा को बोला था मैं, खाली मत बैठना, काम कर ले। जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे, आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, जरा हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, किस बात के लिए? जी। घर में बिटिया हुई है ना जी। अच्छा, थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो। नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो। फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं, मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ, अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी, हाँ बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोला बताइए, क्यों फोन कर रहे हैं जी, बार बार आप? मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना है? नहीं, बार बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं, ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों वो काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो फोन करके ये परेशान एक क्यों कर रहे हैं? मिनट, आपकी 2 बिटिया थी जी। ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं तो क्या हुआ, आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप, बताओ। हाँ, एक सेकंड, आप साइड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो। खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका।
হ্যালো। এই পুজোয় কুমার শানুর গান নিজে কলার টিউন সেট করার জন্য এক টিপুন, তাও কি বিনামূল্যে। বিপের পর নিজের নামটা রেকর্ড করুন। সানুদার জন্য বিপ্লব কি বলছে রে? সানুদার গান শোনা যাবে। আমার নাম হচ্ছে শেখর। শেখরকে কল করার জন্য ধন্যবাদ। এবার শুনুন শানুদার গান, যেটা হবে এই পুজোয় আপনার কলার টিউন। ছোট্ট ছোট্ট চোখের চুপ কথায় আরে বাবা, গলা খুব ডিস্টার্ব, বুঝলে? একটু একটু ঠিক করে নি গলাটা। হ্যাঁ, ছোট্ট ছোট্ট চোখের চুপ কথায় একটু একটু সানুদা, আমি আপনার हेवी बड़ा फैन सानुदा। कुमार सानू के दुर्गा पूजा गाने को सुनने के लिए एक दबाए। ए भाई कुमार सानू, আপনি কিন্তু 2 টিপেছেন। না না, আমি এক টিপেছি। আরে ভাই কি হচ্ছে কি ভাই? ছোট্ট ছোট্ট চোখের চুপ কথা একটু একটু করে না না না, আবার সেই ঝামেলাই হচ্ছে। গলা বন্ধ বাজে, বুঝলে? গলাটা খুব খারাপ লাগছে আমার মনে হচ্ছে আজকে। গলার অবস্থা খুব খারাপ। দাদার গলা খারাপ হতে পারে না। দাদা সানুদা, আমরা আপনার হেভি বড় ফ্যান। আমি এখন ক্লাবের মধ্যে বসে রয়েছি, ক্লাবে সবাই বন্ধু বান্ধব রয়েছে, আপনার সবাই গান শুনছে স্যার। শানুদার গান শোনার জন্য এক টিপুন। এক 1 2 4 হাত পা সব টিপে দেবো, শানুদা বলে কথা। এবার শুনুন এই পুজোয় শানুদার গান। ভেঙেছে যত ভোর বুকের ভেতর, দু চোখে তাই স্বপ্ন মাখায়। ও শানুদা, অনেকগুলো তো পুজো এবার গান বেরোচ্ছে। একটু কথা বলা যাবে? হ্যাঁ, দাদার সাথে একটু কথা বলা যাবে? দাদার সঙ্গে কথা বলতে গেলে 2 টিপুন। হ্যাঁ, এই তো, এই যে টিপলাম। আপনার ফোন থেকে 500 টাকার ব্যালেন্স ডিডাক্ট করা হয়েছে, কারণ আপনি শুনলেন সরাসরি শানুদার গান। না, 500 টাকা সেটা তো আগে বলবেন তাহলে। আরে আরে 500 টাকা ডিডাক্ট করতে যাবেন? অদ্ভুত তো। হ্যালো, আরে দাদার সাথে কথা তো বলতে পারলাম না। এবার আপনি দাদার সঙ্গে কথা বলুন। হ্যালো 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 হ্যালো, কে বলছো ভাই? দাদা নমস্কার দাদা। আমি দাদা আপনার হেভি বড় ফ্যান দাদা। আমরা সেই ছোটবেলা থেকে আপনার গান শুনছি দাদা। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই আমরা একটু প্র্যাকটিস করছিলাম এখানে, তুমি শুনে ফেলেছো নাকি? না মানে না, সরি। এবার পুজোতে আমার গান আসছে, খুব ভালো গান আসছে, সমস্ত সে গানগুলো তোমরা শুনো। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ, আমরা চাইবো যে তোমরা আমার ফ্যানে যারা আছে তারা আমার গান শুনুক, এবং ডেফিনেটলি কোনোদিন যদি সম্ভব হয় এই রেডিওর দ্বারা যদি তোমার সঙ্গে মুলাকাত হয়, দাদা জীবন ধন্য হয়ে যাবে দাদা। সত্যি কথা বলছি, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। কি করলেন দাদা? দাদার সঙ্গে কথা বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই যে আপনি 1 মিনিট বেশি করে কথা বললেন, তার জন্য আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে 1000 টাকা ডিডাক্ট করা হবে। আরে অদ্ভুত কথা বলা হলো। আপনি তাহলে 1000 টাকা ডিডাক্ট করা হয়ে যাবে? 1000 টাকার জন্য তো অনেক शेखर भाई, शेखर दा 1 मिनट। शेखर दा थोड़ा काम डाउन कर जाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मैं और कुमार सानू दादा, हम दोनों मिलकर के आपका मुर्गा बना रहे थे। মানে শানুদা ছিল তো? শানুদা আছে আর শানুদা। শেখর তুমি ভালো থেকো, তোমাকে নিয়ে আমরা একটু মজা করলাম। আমি আজকে এসেছিলাম এখানে ইন্টারভিউ দিতে,
তা উনি বললেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে, তাই তোমার সঙ্গে কথা বললাম। তোমরা ভালো থেকো। হ্যাঁ, আর পুজোর पूजा के गाने, हाँ, दुर्गा पूजा में दादा के जो गाने हैं 6 गाने वो जरूर सुनिएगा एंड बाय ओरिजिनल म्यूजिक, डोंट डाउनलोड, ओके? একদম একদম না, একদম পুরো সিডি কিনে নেবো, ক্যাসেট লাগিয়ে আমরা থ্যাংক ইউ শেখর, থ্যাংক ইউ শেখর, থ্যাংক ইউ শেখর, বাই। ধরলাম দাদা ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই, ফোনেই পা ধরলাম দাদা, থ্যাংক ইউ ভাই। আজি তুমি কি বলছিলে? শানুদার গা হাত পা সব টিপে দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে বাড়ি থেকে কাজ করে দিয়ে আসবো, ওটা কুমার শানু ভাই। 93.5 बजाते रहो। हेलो, नमस्कार सर, हम आपके बैंक से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। सर, इस महीने की आपकी जो सैलरी है सर वो 10 तारीख को क्रेडिट होगी, क्योंकि बैंक के कुछ स्टाफ है जिनकी सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाई। तो हमारे जो ग्रेड डी के स्टाफ हैं बिप्लब दा, आपकी 27,000 की सैलरी हमने उनको क्रेडिट कर दी है सर, इसलिए आपकी सैलरी में थोड़ी सी दुविधा होगी, वो 10 तारीख तक आपको क्रेडिट होगी सर। नहीं, आपने मेरी पे उसके हमारे बैंक के पास में थोड़े पैसों की कमी थी, तो जब पैसे हमने देखे आपके अकाउंट में आ रहे थे तो उसको बीच में रोक करके हमने बिप्लब का पेमेंट करवा दिया है सर। विदाउट द कस्टमर्स कंसेंट आप ऐसे कैसे सकते हैं आप लोग चीजें? सर वो हमें करना पड़ा सर, क्योंकि मजबूरी सर। वो ग्रेड डी का स्टाफ है सर, वो हमारे 38,000 रुपए सैलरी है सर। जस्ट लेट मी टॉक योर हेड प्लीज। सर पैसे तो आपके 10 तारीख को ही क्रेडिट होंगे सर। आई वांट माय मनी बैक। ऐसा नहीं सर, आप बैंक वालों से बात कर रहे हो, ना वालों से नहीं बात कर रहे हो कि मनी बैक आपको चाहिए, ठीक है सर? अरे आप कैसे मतलब सलीके से बात कीजिए। आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल टू द सीनियर सर, प्लीज हैव अ वर्ड विद आवर सीनियर, ओके सर? डू इट राइट नाउ। हेलो, आप मुझे एक बात बताया, आपका सिस्टम वहाँ पे जो भी कोई था वहाँ पे, उसने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए अकाउंट। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ बेबी, हाँ या बेबी, हेलो, हाँ बेबी, हेलो। अरे नहीं बेबी, सर 1 मिनट रुकिएगा सर, मेरी वाइफ का फोन है। हाँ बेबी, हाँ वो मैंने ऑर्डर करवा दिया था ना बेबी। हाँ हेलो, वो सोने का हार जो तुमने देखा था बेबी, आई गेट दैट। यार बेबी 1 मिनट रुकना बेबी, 1 मिनट रुकना, चिल्ला रहा है कोई। कहाँ पर है तू? हेलो सर, तमीज से बात कीजिए। तमीज से आप बात करो। मेरे वहाँ पे तुमने मेरे अकाउंट से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ वो कुरियर, वो 1 मिनट सर, कुरियर वाला मैन, हेलो, कुरियर वाला आया सर, 1 मिनट रुकिएगा। बंद मिलेगा वो, डिलीवरी ले लेना, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी, आप दे दो थोड़ा सा पैसा। हेलो सर, आपके पास में कुछ पैसे हैं क्या सर? हेलो, कुछ खुले पैसे हैं क्या सर आपके पास में? एक यहाँ पे कस्टमर फोन रखा हुआ है, एक हेलो किसी ने मेरे अकाउंट से। सर 1 मिनट से खाना है सर, मेरा लेकर के आया मैं। हाँ मेरी बात सुनो तुम लोग, तुम्हारी, तुमने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कैसे लिया? साले बैंक के सब, एक एम्प्लॉय को मैं बैंक की माँ बहन कर दूंगा। साले मेरे अकाउंट से। हाँ, वो ब्लाउज भाभी जी का अच्छे से सिलना, ठीक है? हाँ हेलो जी, बोलिए सर। सर हाँ बताइए। आई लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर बैंक। सर ये लेके 8वीं बार आप कर चुके कंप्लेन। दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ये सी, दिस इज नॉट द वे, यू नो, आप डू इट। হ্যালো, টুপুন বলছেন? হ্যাঁ বলছি, আপনি কে বলছেন? 19.5 পলি থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। ऐसा हुआ है बेटा कि आपने हमारी पूजा पंडाल की तस्वीरें ली थी, बहुत अच्छी तस्वीरें ली आपने। अच्छा, थैंक यू। मतलब जितना सुंदर हमारा पंडाल था नहीं, उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा था बेटा आपकी तस्वीरों के कारण। थैंक यू मतलब थैंक यू। कहीं से सीखी आपने फोटोग्राफी या ऐसे ही? ना वही शौक में करता हूँ और की। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। मैंने देखा आपके बहुत सारे लाइक्स भी आए एंड ऑल। मेरा वो नया कैमरा था तो फिर भी और भी अच्छा होगा। और बहुत मार मारेंगे तुमको। हाँ बहुत मार मारेंगे, समझा? हेलो, तुम्हारा फोटो तुलने के कारण ये जो तुम फेसबुक में छोड़िए दिया, हमारा पूजा पंडाल देखने कोई नहीं आया। वी हैव এনকার্ড 30 লাখ লস। না লোক তো হয়েছিল, খুব কম হয়েছে, কারণ যেটা আসার কথা তার থেকে খুব কম এসছে। तुम जो फोटो अपलोड किया सब वहाँ देख लिया, हमारा देखने कोई नहीं आया। না এটা হয় না। এইবার আমাদের লসটা তো রিকভার করতেই হবে, আর মোটকে আমরা টাকাটা বের করব। ছবি তো সবাই তোলে, আমিও তো তাই জন্য তুলেছি। না, आपकी बहन जो है वो कॉलेज में पढ़ती है। হ্যাঁ পড়ে তো। बाबा চাকরি করে। হ্যাঁ করে। খবর সবই আছে আমাদের কাছে। ये पैसा जो 30 लाख का नुकसान हुआ है वो कोई ना कोई तो देगा। तुम्हारा जैसा 3 फोटोग्राफर को और पकड़े हम लोग। আপনারা যেরকম বলছেন এটা গুন্ডামি হয়ে যাচ্ছে। नहीं तो हमारा तो लॉस हुआ है, हम तो अब तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारे पापा का ऑफिस में जाएंगे, उधर में जाके हम लोग झमेला करेंगे। না দেখুন দাদা, এরকম করলে হয়। चले आदमी उदमी ले रहे
चल इसका बाप का ऑफिस है। ডিলিট করে দিচ্ছি, আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টও ডিলিট করে দিচ্ছি। अरे डिलीट कर देगा, लेकिन नुकसान जो हुआ कौन है? 3.5 लाख रुपए तुमसे लेना है मेरे को अभी। সবাই ছবি তুলছিল, আমি তুলেছি। যদি বাড়িতে ঢুকে তোর ক্যামেরাটা ভাঙা হবে, তোর কোমর ভাঙা হবে, তোর বাবার অফিসে গিয়ে ভাঙচুর করা হবে বলছি আমি। ছিটকে ছবি করে দেবো তোকে, ছবি তুলবো পরে আর ফেসবুকে দেখা যাবে না, শুধু ছবিতেই দেখা যাবি তুই। না, ক্ষমা করে দিন দাদা, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আর ছবি তুলবো, আমি ডিলিট করে দেবো, আমি ছবি তুলবো না দাদা, ক্ষমা ये बोल 3.5 लाख টাকা तो দেওয়ার আছে তোর। मैं एक बैंक वाला उसको बोलता हूँ तुमको लोन के लिए कॉल करेगा, তাদের কাছ থেকে লোন নিয়ে তুই আমাদের টাকাটা দিয়ে দে, ঠিক আছে? এটা হয় না দাদা, আপনি বিশ্বাস, আমি বলছি তো, আপনি বিশ্বাস দাদা, এটাও হয় না দাদা, যেটা আপনি বিশ্বাস করেছেন এতক্ষণ এটাও হয় না। ছবি তুললে কোনো কমিটি ফোন করে আপনাদের এরকম হুমকি দেয় না যে কেন তুলেছেন দাদা? আমরা তো ইয়ার কি মারছিলাম, রেড এফএম থেকে বলছি। আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। আমিও দাদা স্টপ করে দিচ্ছি এটা এখানে। আমি প্রবীণ বলছিলাম রেড এফএম থেকে দাদা, আমরা মুরগা বানাচ্ছিলাম। মানে रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहे थे हम लोग। না মানে नॉर्मल हो जा, मजाक था मजाक। আমার না কথা বেরোচ্ছে না এখন, সত্যি কথা বলতে। সকাল সকাল এরকম ভাবে ফোন করে না আমি শুকিয়ে গেছিল তো। আমি ছবি ডিলিট করে দিয়েছি, আমি মাঝখান দিয়ে ছবিগুলো ডিলিট করে দিয়েছি। खाना कॉपी करने के लिए सिर्फ हेलो, या नीरज जी बात कर रहे हैं? मैं श्रीराम बात कर रहा हूँ IIFL बैंक के बिहाफ पे। वी आर डिसकंटिन्यूइंग योर डेबिट कार्ड, यस, जिसका लास्ट में 4 डिजिट्स हैं 4789। ब्लॉक कर दिया मैंने। क्यों सर? एक्चुअली पता नहीं, कोई अननोन आदमी है जो हेलमेट लगा के आता है एंड वी कांट सी हिज फेस, और वो अब तक 3 ट्रांजैक्शन कर चुका है। एंड सर मैं बताना चाहूंगा, एक सेकंड सर, आप पहले सांस लीजिए। ऐसे केसेस में अक्सर आदमी घबरा जाता है। आपका कोई खराब पैसा नहीं निकला है, हमने राइट टाइम पे ब्लॉक कर दिया। जो भी चोर है जो हेलमेट लगा के आ रहा है, हेलमेट लगा के तो मैंने पैसे निकाले भाई। हाँ जी, मैं निकालता हूँ हेलमेट लगा के पैसे। सर लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं। पहले तो जो इसके ओनर थे इस कार्ड के, जिनका अकाउंट था, वो बिना हेलमेट लगाए आते थे, उन्हें पता था कि हेलमेट लगा के नहीं। हेलमेट लगा के जाऊँ, जैसे भी सर्दियाँ ज्यादा पड़ रही है तो हेलमेट उतारने का टाइम नहीं होता, जल्दबाजी में कर लेते हैं। पर सर हम बिलीव कैसे करें कि आप हैं वो हेलमेट के अंदर? वी कांट, फुटेज देख रहे हैं बार बार। आवाज सुनिए, आपकी आवाज सुन के लगता है आप 15-20 लाख की गाड़ी चलाते होंगे। कहाँ? नहीं, वो सुबह सुबह स्कूटी से जाना पड़ता है यार, वो बच्चे को छोड़ने, तो उस टाइम पे पैसे निकाल लेता हूँ। नहीं सर, वी कांट बिलीव इट, वी कांट सर ये कार्ड ब्लॉक रहेगा, इसको खोल नहीं सकते हैं। वी आर रियली सॉरी। या तो आप अपना प्रूव करिए कि हेलमेट के अंदर। मेरे पास क्या बोलते हैं, यही मेन अकाउंट है जिसको मैं यूज करता हूँ। आप कार्ड ब्लॉक कर दोगे तो मतलब फिर क्या ओपन कैसे होगा? मैं फिर से ओपन कर दूंगा, हमारे यहाँ ओपन का बटन है, उंगली दबानी है उस पर। आप मुझे प्रूव तो कर दीजिए हेलमेट में आप हैं। हेलमेट में आप मतलब मैं क्या दोबारा एटीएम जाऊँ और एटीएम के सामने हेलमेट उतारूँ क्या जाके? उस वक्त जो एक बार आया रिकॉर्डिंग में, वो हेलमेट में आप हो, ये प्रूव कर दो। उसकी कैसे प्रूव करूंगा मैं सर? आप देखो सर, वरना कार्ड ब्लॉक है फिर, बिकॉज सेफ्टी रीजन है सर। दिस इज नॉट डन है, मतलब कैसे आपको? दिस हैज बीन डन सर। तो आप मेरे को रीओपन कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फुटेज में हम बार बार देख रहे हैं, आदमी आगे पीछे जा रहा है, 4 कदम चले हैं आपने एटीएम में। आप थोड़ा बॉडी फिगर बताएंगे, आप क्या है नीचे से ऊपर तक अपना थोड़ा डील डोल क्या? मेरा 78 kg वेट है। अच्छा, और कपड़े क्या पहन रखे थे आपने सर? सर पहले इस पे तो खेल लो। 78 kg वेट है। मैं आंखों देख के पता कर लूं उनकी बॉडी में कितना मांस है या कितनी हड्डियों का वजन है। ये वेट कोई बताता है? कोई ये कहता है पेट थोड़ा ज्यादा आ रहा है या कुछ अलग? पेट तो हाँ, थोड़ा पेट निकला हुआ है। क्या हो गया? क्या हो गया? डिफेंसिव क्यों हो रहे हो सर? नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं। नहीं, पेट अच्छा निकला हुआ है। अच्छा, नहीं निकला हुआ है, बहुत बड़ी बात है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कौन सा घर का लेके खा रहे हो आप? मेरे क्या बोलते हैं गाल के ऊपर एक तिल है। अच्छा, और गाल हेलमेट के बाहर लगा हुआ है आपका, है ना? क्या हो गया है सर आपको? यार आप लोगों ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया तो मेरे मुंह से भी निकल के की बातें यार, मतलब खुद बोल लिया। नीरज जी सर, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष आपका बैंड बजा रहे थे, दिल्ली के 2 कड़क लौंडे। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन जी? दरअसल बात यह है कि मेरा नाम जो है, इस नाचीज का नाम गुलाबगंज अहमदी होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो अब दरअसल मैं लखनऊ से हूँ। हाँ, तो हमारी वहाँ पे जो है काफी सल्तनत है, वहाँ पे काफी जमीनें हैं, और मैं हाल फिलहाल में यहाँ पे आया हुआ हूँ दिल्ली नोएडा में, NCR जिसे कहते हैं आजकल ये बच्चे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दरअसल बात यूँ होती है कि हमारे को हाल फिलहाल में हमारा पुश्तैनी कुंडल जो है वो मिला है। पुश्तैनी कुंडल? हाँ, पुश्तैनी कुंडल जो होता है वो मिला है। तो बात ये है कि अब आपने इससे पहले किसी मशहूर हस्ती का तो करा नहीं है काम? नहीं, मशहूर हस्ती का तो अभी काम करा नहीं है। कोई बात नहीं, आप पहले बंदे हो जिनका करूंगा, अभी चित्र बनाऊंगा। पहले बंदे हो आप? पहले नवाब साहब हो।
हाँ, बात दरअसल ये है कि हमने, लेकिन उसमें एक वो है कि हमारा जो चित्र बनेगा वो कुंडल पहन के होगा। कुंडल पहन के चित्र बनाना है? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, बना देंगे। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि सिर्फ कुंडल पहना होगा। सिर्फ कुंडल? हाँ, सिर्फ कुंडल पहना होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ कुंडल? तो सर कुंडल के सिवा और कुछ नहीं पहनोगे, कपड़े वपड़े? और कुछ नहीं पहनेंगे। एक सेकंड रुको। ए मकसूद, वो कौन सी अंग्रेजी पिक्चर बताई थी जिसमें वो हुआ था? टाइटैनिक। जैसे टाइटैनिक में वो मोहतरमा थी, वो हाँ। हीरा पहन के जो बैठ गई थी सोफे पे, तो हम भी वैसे ही अपना कुंडल पहनेंगे और तशरीफ रखेंगे। तो आपने जो है सर सिर्फ कुंडल पहन के? कितनी बार कहूँ, बस एक कुंडल होगा और बाकी हमारा जिस्म होगा। बस सर आप चित्र नहीं बनाना, आप चित्र नहीं बनवाना चाहते? मैं चित्र नहीं बनवाना चाहता सर, आप हमारा बनाना चाहते हो बस। ये लफ्ज मैंने पहले नहीं सुना, ये क्या होता है? बता तो रहा हूँ, आप चित्र नहीं बनवाना चाहते ना? या तो अपना खुद बना रहे हो या मेरा बना रहे हो? बना रहे हो। मटन रहा है क्या जो बना रहे हो? कह दिया, मुझे मतलब नहीं पता इस शब्द का, इस अल्फाज का। भाई हद करते हैं। से पूछो ना। मकसूद जी जनाब, इसका मतलब क्या होता है जो ये कह रहे हैं? पता नहीं जनाब। एक तो मकसूद भी मासूम है, क्या बोलूं मैं अब। तो आप ये नंगे होने, मतलब नंगे होके क्यों बनवाना चाहते हो चित्र? क्योंकि तुम्हारे रंग जो है मेरी रूह तक पहुंचने चाहिए। जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई देखे कि हाँ ये किसका चित्र है, तो बोले कि गुलाबगंज अहमदी साहब का चित्र होता है ये। नंगे होके बनवाना चाहते हो? अरे नंगे पे अड़ गया है भाई। पहली बात तो चित्र का बहाना बनाओ मत, और दूसरी बात तुम कोई नवाब ववाब नहीं हो, तुम शौकीन हो झटकों के। किसके? झटकों के शौकीन हो तुम। तुम्हें झूलने का शौक है सिर्फ। झूलना तो हमने बचपन में ही छोड़ दिया था। तुम ले लो गन्ना, और यहाँ आने की कोशिश मत करना, इतने जूते मारूंगा कुछ कहने के आदमी, समझ गए इंसान। और जब ओ भाई एक सेकंड, हेलो। अरे मेरे भाई अब तो आवाज चेंज करके बात करो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा, आपका बैंड बजा रहा था भाई। अरे जाओ यार, काम धंधे के टाइम पे दिमाग खराब कर रहे मेरा। चित्र नहीं बनेगा फिर मतलब? हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये अनिल जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी अनिल जी बात। नमस्कार, मेरे मालिक चौबे बात कर रहा हूँ। केटरिंग का काम है ना आपका? हाँ जी चौबे जी, केटरिंग का काम है हमारा जी। तो हमारे घर में जो है बिटिया की शादी है, गुड़िया की। अच्छा जी अच्छा। हाँ तो इसके लिए बुकिंग लेनी थी, 23 अक्टूबर की बुकिंग मिल जाएगी? हाँ जी 23 अक्टूबर। हाँ जी। हाँ 23 अक्टूबर खाली है जी, बताइए। अच्छा तो आप मेरे को बता दो मेनू में क्या क्या होगा? मेनू में देखिए 5 तरीका के स्टार्टर डाल देते हैं। अच्छा। और उसके बाद मेन कोर्स में 7-8 तरीके के डाल देते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि गुड़िया की शादी है तो हम चाहते नहीं कि किसी भी तरह की कोई कमी हो। नहीं जी बिल्कुल, वो आप उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और दूसरा मेरे मालिक, एक चीज जो है मैं आपसे अलग हटके बनवाने वाला हूँ। दरअसल बात ये है कि एक तो जो होती है ना शाही खिचड़ी, अच्छा, और दलिया हो गया। क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारी ये जो फुप्पी हैं उनके छोटे भाई की देवरानी के जो बड़े वाले ताऊजी थे, अच्छा, उनको हमारी उस गुड़िया से बहुत ज्यादा प्यार था। अच्छा। हाँ तो अब ये क्या हुआ कि उनको ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, तो हमने सोचा क्यों ना ये चीजें जो है वहाँ पे रखी जाए। ठीक है, वो देख लेंगे, आप जो बता दोगे। हाँ वेन्यू बता दीजिए। ये कश्मीरी गेट ISBT, हाँ कश्मीरी गेट, हाँ बिल्कुल कश्मीरी गेट ISBT कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ जी भाई साहब, मतलब उसके आसपास कहीं है? आसपास नहीं है, कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान में मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप कब्रिस्तान में प्रोग्राम आपने सेट किया है? हाँ शादी जो है कब्रिस्तान में होगी। कब्रिस्तान में शादी का फंक्शन? आप क्या मतलब, ये तो कुछ बात सूट नहीं होती। आपका सांस क्यों फूल रहा है मेरे मालिक? अरे सांस तो फूलना है भाई मेरे को अपने। दरअसल बात ये है कि हमारी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारी फूफी के जो देवरानी के बड़े बड़े साधु और ताऊजी थे, उनकी ख्वाहिश थी कि गुड्डी की शादी उनके सामने हो। अब हो नहीं भाई, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो सपने में आ रहे गुड्डी के और कह रहे हैं गुड्डी मेरे पास आके शादी कर मेरी बिटिया। गुड्डी की शादी प्रेतों के बीच, भूतों के बीच में करवा रहे हो आप? भैया आयो ना, हम तो खुद गिद्दे की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पे। बताओ ये आइए। लट्ठे दी चादर इधर कणका उधर कणका चिकन सॉफ्टवेयर गिद्दा कंपनी। आप कितनी चाहिए, कितनी लड़कियां ले आऊं गिद्दे के लिए? 6 गिद्दा कंपनी। हेलो बाबू, सिर्फ गिद्दा करेंगी? सिर्फ गिद्दा करेंगी। जो सिर्फ गिद्दा करेंगी वो तो 6 लेकर आना। ठीक है, उसके बाद 3 और ले आना। बाकी तो नान बना देंगे, रोटियां आटा गूंद देंगे। तवा रोटी। अच्छा एक याद आ गया मेरे को, अनिल जी तवा रोटी बन जाएगी क्या? अरे अनिल जी नहीं है, उन्होंने कैटरिंग का काम बंद कर दिया मेरे यार, मेरे मालिक। भाई एक सेकंड मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा, आपका बैंड मालिक यहाँ तो सब ऊपर नीचे चला गया यार, आप क्या
हेलो बुबाइदा बोलছেন? হ্যাঁ দুবাইদা বলছি। जो पूजा पंडाल आप लोग बनाया, हाँ वो हम चाहता है कि आप दिसंबर तक उसको ऐसा ही रखो। কেন আমি ডিসেম্বর তক কেন রাখবো? दादा हमारा बहुत इच्छे हुआ है। তোমার ইচ্ছা আছে তো আমি কি করবো? আমার তো পুলিশ পারমিশন নেই, আমার তো পাড়ার লোকের আমাকে খেলাবে। दादा ऐसा है, आप मानते हैं ना मैरिज इज द बिगेस्ट इवेंट, এটা মানেন তো? প্রবলেমটা কি হয়েছে আপনি বলুন। দেখুন আমার মাথা এখন প্রচন্ড গরম ना আছে। আমি বলছি कि हमारा शादी दिसंबर में फिक्स हुआ है। इतना তোমার বাবার বিয়ে দাও, তাই তো ডিসেম্বর ওইখানে তুমি বিয়ে করবে। हाँ हम उधर में बीए करेगा, और ये जो बांस का तख्ता वगैरह जो आप लगाए थे ना वीआईपी एंट्री में, उसके ऊपर में एक लकड़ी का पटरा रख के हम लोग वहाँ पे बुफे सिस्टम कर देगा। তক্তা লাগাও, তোমার তক্তা লাগিয়ে তুমি তাহলে সুইচ লাগাও, ওখানে নিজের খাবার সার্ভ করো। আমি রাখছি। দাদা রাখবেন না, শুনুন দাদা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা দাদা। আপনি কি ইয়ার কি বাচ্চা আছেন নাকি? আপনি এই বয়সে এখন তো ওই যে একটু ঝালার লাগা हुआ था बीच में, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটার অন অফ বাটন আছে? তোমার আছে লাগাও, খুঁজে পাবে। প্যান্টটা খোলো, তুমি খুঁজে পাবে। सुहागरात चलेगा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेगा। অন অফ, হ্যাঁ সুহাগরাতের দিন অন অফ খুলো, বেলটা খুলো, অন অফ অন অফ অন অফ করো। আপনার বাড়ির ঠিকানাটা একটু বলে দেবেন দাদা। হ্যাঁ আসুন, আমার মেরে যান, কৈলাস ঘোষ রোড, কলকাতা 7 লক্ষ 8। আমি বলছি যে আপনাকে বিয়ের কার্ডটা পাঠাবো, তার মধ্যে 6টা ভিআইপি কুপন দিয়ে দেবো আপনার খাবার, ঠিক আছে? আমি বুঝতে পারছি না কে বলছিস বা যেই বলছিস ইয়ার কি মারিস না। আমি রাখছি ফোনটা। अच्छा वो जो पुरुत मोशाय आया था उसका नंबर दे दीजिएगा हमारे शादी के लिए, और पेंडल खुलवाइएगा मत। এমন তক্তা দিয়ে চালাবো আরেকবার ফেটে যাবে। সিরিয়াসলি বলছি, তুমি কে বলছো আমার জানার দরকার নেই। এটা যদি অন্য কেউ হতো না তেমন মারতাম না। দেখবে যাবো। আপনার নাম্বারটা আমার কেটরকে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সে কেটর আপনাকে ফোন করবে। হ্যাঁ কেন চালাচ্ছিস ভাই? কাজের মধ্যে আছি, শালা বউ শালা সকাল থেকে চেল্লাচ্ছে, বাচ্চা চেল্লাচ্ছে। अरे दादा একটা কথা ছিল दादा। হ্যাঁ বল। हम बोल रहा है ये जो पैंडल पीला कलर का बनाया है उसका कपड़ा थोड़ा चेंज करा के पिंक कर देगा, बिकॉज माई वाइफ लव्स पिंक। পিঙ্কটা পরে জাঙ্গিয়া পানা ওইটা শালা ওখানে রেখে বিয়েটা কর, বুঝেছিস? एक तो पूजा पंडाल बना के आप इतना बड़ा समझते हो खुद को, इतना गाला गाल दिया मेरे को। तो तू गालागाली जैसा बात कर रहा है तो क्या देगा हमको? तेरे को चन्ना में तो देगा तेरे मुंह में। आपका पड़ा को तो इस बार पुरस्कार भी मिला ना? हाँ पुरस्कार पेয়েছি। एक तो हम भी देखा मालूम, किसের? आपका गंदा लैंग्वेज के लिए। এই শালা प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। सॉरी दादा, सॉरी दादा, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं दादा, শুভ বিজয়। বাবা এত গালাগাল দিয়ে এবার শুভ বিজয়া বলে সবকিছু মিটিয়ে দিচ্ছে দাদা। মেরি ক্রিসমাস বলি রে ভাই, ওই বাকি হচ্ছে হ্যাপি দিওয়ালি। হ্যাঁ হ্যাপি। Hello. I speak to Debanjali. Yeah, speaking. Tell me. Yeah, hi, Debanjali. My name is Rahul and I'm calling you from F. Hi, Rahul. Tell me. You're regular in the party circuit and social circuit I've seen. Yeah, I am. So Debanjali, tonight we have a Halloween party and we wanted to invite you. Do you have any plans for the evening? Not really. Tell me. तो हम चाहते थे कि आप हमारी Halloween पार्टी में आए और इसकी शान बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, tell me. पार्टी में जैसे मशरूम फोर्टीना विद एप्पल जूस एंड टॉर्टिला हमने रखा है। Oh, wow, that's my favorite. Then we have kept Polinaire with white wine. Wow. And we have kept Prosciutto basil with red wine. Wow. There are many varieties that we have kept. Okay. What would be the footfall? मतलब कितने Around 200 people I think you'll be able to manage. Okay. Wow. I hope you'll be able to manage 200 people around you. Yeah, that's okay. But just tell me what is the theme or what is the dress code? Theme is Halloween. Okay. But you be as natural as possible. Natural as in? Like आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है. But you said the theme is Halloween, so there must be some dress code. वो लोगों के लिए है ताकि लोग उसको देख करके डरे. I didn't get the point. क्या बोल रही है आप? नहीं मतलब आपको देख करके तो नेचुरली लोग डर जाते हैं ना. एक मिनट है कौन आप? हाँ साला, फिर से बोलो, क्या बोले? ने बोला that आपको देख करके ही लोग डर जाते हैं नेचुरली. Wait a minute. So you'll be at the gate, Debanjali, managing 200 people. मुझे देख के डर जाएंगे इसका मतलब क्या है? Because you're born Halloween. কে ফোন করছিস তুই? হ্যাঁ শালা, আমায় দেখে কি ভয় কাকে দেখানো বলে তোকে দেখাচ্ছি আমি। তোর নাম্বারটা এখন পুলিশে দিচ্ছি আমি, তুই দেখ কি হয়। হ্যালোইনটা তোর বাজাচ্ছি আমি, মজা দেখাচ্ছি তোর। হ্যালো, আপনি কি দেবাঞ্জলি ম্যাডাম বলছেন? বলছি, কে বলছেন? ম্যাডাম আমরা থানা থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ স্যার বলুন। আপনার একটা ছবি লাগবে আমাদের। আমি তো কিছু করিনি, মানে ना আসলে बहुत सारा इधर में चोर डकैत आता है ना, हाँ वो लोग से सच उगलवाना रहता है। समझी नहीं एक्चुअली। আপনার ছবিটা যদি থাকে তাহলে খুব কাজে দেবে। আমার ছবি কিভাবে আপনার কাজে দেবে? अरे आपका ছবি देख के चोर गुंडा लोग डर जाता है, डर के सारा सच उगल देता है। পুলিশ না অন্য কেউ, তোকে আমি না খেল দেখিয়ে ছাড়বো। দেবাঞ্জলিকে তুই চিনিস না বে।
তুই ভয় দেখাচ্ছিস তো? ভয় দেখে দেখাবো না, তোকে আমি দেখাবো। ম্যাডাম ফুল লেন্থ পাঠাবেন না, পাসপোর্ট সাইজ। তোর পাসপোর্ট কোথায় কোথায় আমি পাঠাবো তুই দেখ। আর ওই কস্টিউমটা একটু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট রাখবেন না ছবিতে। বল তোর ঠিকানাটা বল তো আমাকে, তোর ঠিকানাটা বল, তোর জীবনটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করে দেবো আমি। 3A गरियाट रोड, दिवालिया बिल्डिंग, 6th फ्लोर, कोलकाता 19 ठिकाना। रेड FM के ऑफिस, प्रवीण बोल रहा हूँ। This is so not fair. हैप्पी हैलोवीन। Happy Halloween. बॉर्न हैलोवीन। हेलो, आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है। कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा कष्ट नहीं होगा तय है, बवासीर का इलाज संभव है। তোমার পেছনে কষ্ট রাখো পাগলা কথা করে। मिनट, हेलो दादा, কি হয়েছে? बाबा सिर का इलाज सुबह सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? না, একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। बाबा सिर का इलाज संभव। তোর বাবা সিরিয়াল बवासीर के इलाज के लिए आज एड्रेस करें पार्क सर्कस स्टेशन से तीसरा मकान 5 से 7 चकिया इलाज। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं, दो पुड़िया जिंदगी की। ভরে দেবো। কোথা থেকে দেবো এই সমস্ত নাম্বার পাস? তোর বাবাসি রয়েছে, তোর বাবার। হ্যালো 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 हेलो। बाबा सिर का इलाज संभव ये तय है, नहीं होगा। दादा बवासीर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। आइए हमारे देश बवासीर मुक्त बनाते, दो जिंदगी की। आपने लिखा प्रवीण बोल रहा था, रेड FM 93.5 से अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में। अरे क्या यार, तुम लोग ले लेते हो একটা কথা দাদা, আমি জানি তুমি কি বলবে। বাবাসির का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। गाके बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बउआ, मैं कौन आपसे 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है, 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था, कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2। देखो पीछे भौंक रहा है वो, थोड़ा हट जाओ, वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। ए भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं बता देता हूँ। चलो आप ही आपकी एज यानी उम्र। ओह ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते है? लड़की, लड़का ही है, लड़का। नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते?
एक सेकंड रुकिए, एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ, चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा, एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा वो, समझ गया ना? चल अब एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाते तोड़े। आप किसकी बात कर रहे थे? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप। बात कर रहे गलत आदमी। 93.5 FM बजाते हुए अंकिल बउआ बोल रहे हूँ। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या बेटे बोल रहे हो? पैसा ले अंकल जी, तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम? हाँ हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास की नहीं? नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका 4 दिन तक। क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा, शराब तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली, सुनिए। फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़ा, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना चाहिए। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितने रुपए? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि खाली भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब, यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने, पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के बकवास कर रहा है। क्या आप गंदा बोल रहे हैं? चीची 93.5 रेड FM बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी। अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को भी फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूं? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है, सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई, बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है, अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे, बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। तुझे बता दिए कौन
कौन फिल्म का गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। छोड़ दूंगा गुस्सा मतलब परिवार का नाम बता रहा करो मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, मैं नंद किशोर बैरागी। मिस यू माई एंकर। हेलो हेलो हेलो। अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करें। आप फिर जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा? हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई। हाँ। आपको पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? पहले तो मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ लिटिल। हेलो लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ लिटिल हाँ ले लेते हैं। हाँ तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया। हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है। हाँ। नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे बोल कौन रहा है? मेरा आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बहुआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? क्या बात चल रही है भाई?
एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाहते हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा, तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है, हाँ? तो ये गाना गाता है। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ। जो माता रानी कहती जो देती है, हाँ। जे में होता माता तेरा मोर, हाँ। तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए, माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहा है? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान, शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। गिगली पागल हो गई। से रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो, आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ? नहीं, वो सब ठीक है। हम बता रहे थे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए समाज में उत्पत्ति जो है एक चर्चा के द्वारा होती है। और नहीं, हम कह रहे हैं हमारे साथ बैरागी जी एक एक्सपर्ट होते हैं, एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। खर्चा नहीं, चर्चा। च से चर्चा होती है। और च से जो आप हैं। अच्छा, तू कौन? क्यों? च से मतलब चमत्कारी इंसान, चतुर। अरे तू है भाई साहब, अभी सरकार ने कहा है लाल बत्ती नेता और अफसर नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी पे। ये सुना आपने? तो तुम्हारी बंद करो अपनी। ओ भाई साहब, तो आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? बैरागी जी उस पर प्रकाश डालना। देखिए, लाल बत्ती से सबसे पहली बात दो चीजें, लाल और बत्ती। अच्छा, लाल रंग जो है, लाल बत्ती जो है, हाँ। वो निर्देश देती किस चीज का? रुकने का, खतरे का। और हमारे देश के नेता क्या है? रुके हुए हैं, काम ही नहीं करते। और रुका हुआ क्या पानी क्या होता है? सड़ जाता है। इसके अलावा लाल खतरा भी है। इसलिए नेताओं के नजदीक कोई जनता जाना नहीं चाहिए। यू आर ब्रिलियंट सर। तो लाल तो हो गया, बची बत्ती। बत्ती का क्या करें भाई साहब? बत्ती अपनी डाल लो। नहीं, तुमने यहाँ पर जो है कैट क्लियर कर लिया, डॉग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओह माय गॉड, गलत बोल रही। इनका बैरागी जी नाम क्या है? इनका नाम है रेबल वक्कू। आप रेबल वक्कू हैं? कौन है? ये बैरागी जी हैं। शुक्रिया। गलत मत न बोल। रेबल बक्कू, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भसड़पुर की राजधानी टेंट्रमपुर में नियॉन चौक पर जीपीएस ऐप की अंग्रेजी में रास्ता बताने वाली लड़की को शट दा कुछ बोलकर गलत लेफ्ट लेने वाली लिटिल लिम्पी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इतना सारा कुछ बोल दिया आपने। थैंक यू। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए। डगलस, तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, इन फैक्ट इट्स अ वेरी बिग थिंग। वेरी बिग थिंग। आई एम डगलस फ्रॉम शाकारापोवा। ओए, मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं। तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शाकारापोवा। क्या कर लगा बउआ अपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया डगलस ने। डगलस शुरू कर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर रखो तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू।
अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल, बॉल माने गेंद, गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। दो बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। टाइम देख लो, शक्ल का पावा। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट बस हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरपुर। ओके बाय, हेलो।